इस बार का जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है ना, वो 16 जून को कराया जाना है, यानी कि करीब करीब 30 दिन हो गया आपके पास प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। सो अगर आप इस बार का एग्जाम देने वाले हैं ना, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन 30 दिनों की जो स्ट्रेटजी आपकी हो ना, वो बहुत ज़बरदस्त हो, ताकि आपका पहले ही अटेम्प्ट में या फिर इस वाले अटेम्प्ट में तो ज़रूर से ज़रूर प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाए। तो हम ये खास वीडियो लेकर आ गए हैं जहां हम आपको बताएंगे कि आईएएस और आईपीएस खुद क्या कहते हैं प्रिपरेशन को लेकर। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और आज की ये खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं या फिर कभी भी यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, हम ना दो जो ऑफिसर्स हैं ना, उनके बिहाफ पर आपको स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। एक तो अक्षत जैन और दूसरे शाफिन हसन। एक आईएएस है और एक आईपीएस है। इन दोनों ही प्रीलिम्स के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे तैयारी करनी है, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएस शाफिन हसन की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो उनका ये मानना है कि जो ये यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है ना, वो एक माइंड गेम होता है। तो आपको ना ये समझने की जरूरत है कि आप यूपीएससी के कौन से ट्रिक्स से प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर पाए। यूपीएससी के ट्रिक्स को समझने के लिए ना आपको जरूरत पड़ेगी लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की। तो शाफिन का ये मानना है कि अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं ना, तो आप लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से पढ़िए, देखिए और उन्हें सॉल्व करिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई कौन से ट्रिक्स से कौन सा सवाल कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए जून में आपका एग्जाम है, तो आप क्या करिए, पहले ही मिड ऑफ मई तक ना अपना टेस्ट सीरीज खत्म कर दीजिए और उसके बाद लग जाइए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर। यानी कि अब वो टाइम आ गया है जब आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले साल के हैं उन पे फोकस करने की जरूरत है। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे ना, तो आपको यूपीएससी की ट्रिक तो पता चलेगी, ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन से माइंडसेट से आंसर देना है। इसके अलावा जो शाफिन है ना, वो ये भी कहते हैं कि जो प्रीलिम्स में आपको दो ऑप्शन के बीच कंफ्यूजन होती है ना, उसका एक ही इलाज है, रिवीजन। तो आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई दो मेरे को ऑप्शंस में दिक्कत हो रही है, तो मुझे इतनी रिवीजन की ज़रूरत है। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, हर चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, रिवीजन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो शाफिन है वो ये भी मानते हैं कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। सो आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको ये नहीं देखना कि मैं 15 घंटा पढ़ रहा हूँ या फिर 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें और जितना भी देर पढ़े उतना अच्छे से पढ़े और क्वालिटी के अनुसार पढ़े। सो ये शाफिन के टिप्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्षत जैन की, जो आईएएस ऑफिसर है, उनका प्रीलिम्स के बारे में क्या कहना है, ताकि आप 30 दिनों की ये जो स्ट्रैटेजी है ना, उसको बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाए। अक्षत का ये मानना है कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें करंट अफेयर्स के लिए ना किसी एक रिसोर्स पर भरोसा करिए, आप उसी पर ट्रस्ट करिए, अच्छे से पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करिए। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ढेर सारे रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप एक रिसोर्स से भी स्टिक रहेंगे ना, तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बस आपको रिविजन पर फोकस करना है। इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जाम में ना एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। तो अक्षत जैन का ये कहना है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप 80+ मैक्सिमम 85 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करें और मेक श्योर करें कि वो क्वेश्चंस एक्यूरेट हो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा तैयारी में आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करिए, ताकि एक तो आपको सारी चीज़ें जल्दी से क्लिक हो जाए और आपका टाइम भी बचे। और एक और लास्ट बात कि आपको अपनी इस जर्नी को कोसना नहीं है, बल्कि चेरिश करना है। हर दिन आप मेहनत करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन आपके दरवाजे ज़रूर पहुंच जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट यूपीएससी लास्ट 30 डेज प्रीलिम स्ट्रैटेजी। और ये हमने नहीं आपको बोला है, ये बल्कि खुद अक्षत जैन और शाफिन हसन का कहना है। सो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी को करना है और आखिरी के 30 दिनों में कमाल कर देना है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी और नया अपडेट लेकर। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।